सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 30 डिस्कस करेंगे। डेट है इसकी 8 अगस्त 2020। कक्षा 6 से लेकर 8th तक के बच्चों की ये वर्कशीट है। सब्जेक्ट है बच्चों इसका हिंदी। विद्यार्थी का नाम आपको यहाँ लिखना होगा, कक्षा अध्यापक का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वर्कशीट। क्या दिया हुआ आज की वर्कशीट में? पहले कुछ लाइन्स हैं, हम इन्हें पढ़ लेते हैं। हमारे घर का एक नियम है कि परिवार के सभी सदस्य रात का भोजन एक निश्चित समय 8:30 बजे करते हैं। सभी दिन भर की बातें रात के भोजन पर मिल बैठकर करते हैं। मैं जिस बात से अधिक प्रभावित होती हूँ उसे अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ। तो बच्चों क्या बताया हुआ है कि सबकी फैमिली में घर का जैसे एक नियम होते हैं कि रोज़ सुबह उठना, अपने बाकी के काम ख़त्म करना, ठीक है। तो उसी तरह से इनके भी घर का एक नियम है। और सभी सदस्य जो हैं इनके घर किस टाइम भोजन करते हैं बच्चों? वो करते हैं रात को 8:30 बजे, ठीक है। उस पर वो जब वो रात का भोजन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर मिल बैठकर सब बातें करते हैं अपनी आपस में। और जिस बात से वो अधिक प्रभावित होती है, मतलब उसे अच्छी लगती है बात, कोई भी बात उसे अच्छी लगे या जिसे वो याद रखना चाहे, उस बात को क्या करती है, वो डायरी में नोट कर लेती है। तो नीचे एक ये पिक दिखाई हुई है जिसमें एक फैमिली भोजन कर रही है, ठीक है। ये हमारी वर्कशीट है। अब आगे हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम इन्हें सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मेरे घर में कुल कितने सदस्य हैं? तो बच्चों आपके घर में जितने भी सदस्य हों, किसी के घर में 4 मेंबर्स होते हैं, किसी के 5, मम्मी पापा भाई बहन, जितने भी आपके घर में मेंबर्स हैं आप उनको टोटल करके, अगर 5 हैं तो 5, 4 हैं तो 4 आप यहाँ पर लिख देना, ओके। और सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये तो सबके घर में अलग अलग सदस्य होते हैं। यहाँ आप लिख देना कि मेरे घर में 5 सदस्य हैं या 8 सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं आपके घर में आप उन्हें लिख देना। बस इतना ही आएगा इस क्वेश्चन में। जो आंसर देना हमें 1 वर्ड में देना है बस। यहाँ पर कितने की जगह आप लिख देना, बाकी लिख देना मेरे घर में कुल सदस्य हैं, कितने की जगह आप नंबर डाल देना जितने भी लिखने हैं आपको। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके अनुसार क्या घर में नियम होने ज़रूरी हैं? क्यों? अनुमान लगाइए। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं कि हमारे घर में नियम होने क्यों ज़रूरी हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों हम। देखिए आप, आंसर नंबर सेकंड, आंसर नंबर सेकंड है। पढ़ती हूँ मैं आंसर नंबर सेकंड। क्या होना चाहिए हमारा आंसर नंबर सेकंड? हम क्या लिखेंगे? हमारे अनुसार, ठीक है। अब आप यहाँ हमारे की जगह आप बच्चों मेरे अनुसार भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने हमारे लिख दिया, आप मेरे अनुसार भी लिख सकते हैं। मेरे अनुसार घर में नियम होने ज़रूरी हैं क्योंकि, क्यों होने ज़रूरी हैं हम लिख रहे हैं, उसका आंसर कर रहे हैं क्योंकि इस प्रकार हम अपने दैनिक कार्य सही समय पर कर पाते हैं, जैसे समय पर उठना, नहाना, दांत साफ करना, नाश्ता करना, ठीक है, प्रार्थना करना, भोजन करना, पढ़ाई करना, ये सारे आदि कार्य नियम के अनुसार अपनी दिनचर्या का हम सही पालन करने पर हमारे सभी कार्य सही समय पर हो जाते हैं और हमें किसी भी समस्या का, किसी भी प्रकार की समस्या का हमें सामना नहीं करना पड़ता। तो मैं समझा देती हूँ बच्चों अपना आंसर। क्या है हमारा आंसर? ये कि देखिए घर में नियम होने क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि सब एक रूटीन फॉलो करते हैं। मॉर्निंग से उठकर सबको अपने काम करने होते हैं, नहाना धोना भी होता है, पढ़ना भी होता है, काम भी करना होता है घरों में। तो क्या होता है उससे, जब हम एक नियम को फॉलो करते हैं, एक रूटीन फॉलो करते हैं हम पूरे दिन का, कि हमें इस टाइम पर ये काम करने हैं, इसके बाद हमें ये काम करना है, तो उससे क्या होता है कि हमारे सारे काम जो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक के काम होते हैं और रात के भी काम होते हैं बचे हुए, उसमें क्या होता है कि हम सही समय पर कर लेते हैं वो सारे काम, ठीक है। जैसे कौन कौन से काम है? जैसे अगर हम समय पर उठेंगे तो समय से नहा लेंगे, हम अपने दांत भी साफ़ कर लेंगे, नाश्ता भी सही टाइम पर होगा हमारा, फिर हम
ईश्वर की प्रार्थना भी कर लेंगे, भोजन कर लेंगे, हमारी पढ़ाई का भी रूटीन होना चाहिए कि हमें इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है, थोड़ा हमें अपने पेरेंट्स से भी बातचीत करनी चाहिए। तो ये सारा कुछ हमारे जो काम होते हैं दिन भर के, हम एक रूटीन से करते हैं, तो उससे हमें क्या होता है, हमारी दिनचर्या जो है उसका सही पालन होता है कि सारे काम हमारे सही टाइम पर होते हैं। और जब सही टाइम पर होंगे तो उससे क्या होगा, हमें किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। मीन्स हम किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहते बच्चों। जैसे अगर हमने होमवर्क नहीं किया अपना, और होमवर्क हम आज भी नहीं किया, कल भी नहीं किया, हम सब कुछ छोड़े ही जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसलिए कहते हैं कि नियम के अकॉर्डिंग अपने पूरा एक रूटीन बनाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही काम आपको करने चाहिए। और मोस्टली सभी ऐसा ही करते हैं। तो ये हम इसका आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है अब हमें। 3 क्या है? मिलकर बातचीत करने से आपसी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अच्छा ही प्रभाव पड़ता है बातचीत करने से, तो शेयर तो करनी चाहिए हम अपनी बातें। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? इसका आंसर देखिए हम क्या लिखेंगे, आंसर नंबर 3। इसका आंसर हम लिखेंगे परिवार के सभी सदस्यों से मिलकर बातचीत करने से हम एक दूसरे को हौसला दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? हौसला दे सकते हैं, जिससे परिवार में खुशहाली आती है। यदि हमें किसी बात का कोई हल समझ नहीं आ रहा तो हम उस पर बड़ों से चर्चा करके उनकी राय लेकर एक अच्छा हल निकाल सकते हैं। इससे परिवार में भाईचारा और अपनेपन को बढ़ावा मिलता है। तो बच्चों, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके क्या होता है, जब आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो उससे क्या होता है, खुशी मिलती है। हम ये शो करते हैं, हम उसकी केयर करते हैं, हमें एक दूसरे की बातें सुननी चाहिए। और हम अगर खुश हैं तो हमें अपनी खुशी भी बांटनी चाहिए, और अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम अपनी प्रॉब्लम भी दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो बड़े होते हैं घर में, उन्हें जीवन का बहुत अनुभव होता है हमसे ज़्यादा। ठीक है, तो अगर हम उन्हें कोई प्रॉब्लम बताएंगे तो वो उसका हमें सॉल्यूशन बता देते हैं ईजीली कि आपको ऐसी सिचुएशन में ये करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और इससे भाईचारा और अपनापन भी बढ़ता है, क्योंकि हम आपस में मिलजुल कर जब रहते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, तो हमारे एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्रेम को बढ़ावा मिलता है उससे। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर नंबर 3 बच्चों। आंसर नंबर 4 देख लेते हैं हम। आंसर नंबर 4 है हमारा, ये देखिए आंसर नंबर 4 हम देखेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लें। मेरी तरह आप भी किसी भी एक दिन की दिनचर्या को डायरी के रूप में लिखने की कोशिश कीजिए। तो जैसे हम डेली मॉर्निंग से उठकर जो काम करते हैं और रात के सोने तक, इसे पूरी दिनचर्या बोलते हैं हम। तो इसे डायरी में लिखने के लिए कहा गया है। आपकी जो दिनचर्या है आप वो लिख देना। मैंने भी थोड़ा सा बताने की कोशिश की है दिनचर्या कैसी होती है और मेरी कैसी है, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ बच्चों। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ही मैंने डिस्कस की है वैसे, तो आप देख लीजिए इसे। आंसर नंबर 3 देखेंगे हम अपना। परिवार के सभी सदस्यों से मिलकर, आंसर नंबर 4 देखेंगे। मैं प्रतिदिन सुबह 6 बजे उठती हूँ, ब्रश करती हूँ और स्नान करती हूँ, फिर ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना करने के बाद नाश्ता करके मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। ठीक है, दोपहर के कामों में अपनी माताजी के साथ हाथ बटाती हूँ और खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करती हूँ। शाम को परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताती हूँ और खेलती हूँ। रात का भोजन करने के बाद अपने पिताजी के साथ टहलने जाती हूँ और फिर सो जाती हूँ। तो बच्चों, ये सारा रूटीन डिस्कस किया है अपना, क्या क्या करती हैं। ठीक है, तो क्या क्या करती हैं ये देख लो। सुबह 6 बजे उठी, फिर ब्रश किया, फिर नहाने चली गई, फिर ईश्वर से प्रार्थना की नहाने के बाद। ठीक है, फिर नाश्ता किया और फिर उसके बाद पढ़ाई कर लो अपनी। फिर दोपहर को खाने का टाइम हो जाता है, उसमें थोड़ा सा अपनी मम्मी को हेल्प कर दो। इससे क्या होता है, हमारी मम्मी भी खुश रहती हैं हमसे कि ठीक है मेरी केयर करती है मेरी बच्ची। तो फिर मम्मी के साथ हाथ बटाकर उनके साथ
काम कराने के बाद अपना खाना खा लो, लंच कर लो अपना, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लो। और अपने घर में भी बोल दो अपनी मदर को कि आपने काम किया है बहुत, आप भी थोड़ा रेस्ट कर लो। उससे क्या होगा, आपकी मम्मी खुश हो जाएंगी कि मेरी बेटी मेरा कितना ख्याल रखती है। फिर शाम को परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा टाइम भी बिता लो, सोकर उठ जाओ या थोड़ी देर आराम कर लो। उसके बाद घर में जितने भी मेंबर हैं आपके, अगर दादी हैं या भाई बहन हैं, उनकी थोड़ी पढ़ाई देख लो। अगर छोटे बहन भाई हैं कि वो क्या किया, उन्होंने अपना होमवर्क किया नहीं किया, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और फिर अपनी दादी के साथ या घर में दादाजी हैं किसी के साथ अगर हैं मेंबर, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अपनी मम्मी के साथ भी हमें बातें करनी चाहिए। फिर थोड़ा सा गेम खेल लो। अगर आउटडोर नहीं खेल सकते आजकल के टाइम में, तो इंडोर गेम खेल लेने चाहिए कोई भी। उससे क्या होता है, हमारा माइंड फ्रेश रहता है। फिर रात को भोजन करके हमें थोड़ा सा टहलना भी चाहिए। अगर मम्मी या पापा में से कोई टहलता है, उनके साथ आप टहल लीजिए और फिर सो जाते हैं हम सब। तो ये थी हमारी बच्चों वर्कशीट, कंप्लीट हो गई हमारी वर्कशीट। ओके, तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।